सिटी कोर्ट में पीएमटी से शहरी के जख्मी होने के केस की समाअत हुई। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को मुतासरा शहरी आसिम इमाम को 92 लाख रुपए हर्जाने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। देखिए के इलेक्ट्रिक की एक और गुफलत जो है उन पर भारी पड़ गई है। अदालत की जानिब से पीएमटी गिरने से जो शहरी ज़ख्मी हुए थे उस पर के इलेक्ट्रिक पर 92 लाख रुपए हर्जाने का हुक्म दे दिया है। और शहरी जो उनके वकील हैं उस्मान फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि वाक़या कब का था और दरख्वास्त कब दायर की गई है और कितना जो है जुर्माना आयद किया और कितने दिनों में जो है ये हर्जाना अदा किया जाएगा। ये जो हर्जाना था इसके अंदर जो सबसे अहम बात थी, ये पीएमटी खालिसन जो है के इलेक्ट्रिक की गफलत थी और उन्होंने जो है उसकी मेंटेनेंस नहीं की थी, लिहाजा उसके नतीजे में जो आसिम इमाम हैं वो जो है ज़ख्मी हो गए थे और ज़ख्मी होने की वजह से वो जो उनका फ्यूचर था वो भी सब डिस्टर्ब हो गया। ज़ाहिर है कि वो पूरी फैमिली की किफ़ालत करते थे, वो सारे जो है मामलात उनके डिस्टर्ब हुए। लिहाजा रज़ाक हुसैन साहब सीनियर सिविल जज वेस्ट ने जो है वो ऑर्डर किया है और उस ऑर्डर के अंदर 92 लाख रुपए जो है ग्रांट किए हैं, 92,81,000 रुपये और इसके अलावा 8 लाख रुपए जो है ऑलरेडी जो है पेड कर चुका था के इलेक्ट्रिक, तो तकरीबन ये 1 करोड़ 1 लाख रुपए जो है बनते हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि अदालत ने कितनी मोहलत दी है कि इलेक्ट्रिक को हर्जाना जमा कराने के लिए, कि कितने दिनों में जो है कंपलसेट करेंगे? देखें जी, उनको ये कहा गया है कि वो 1 महीने के अंदर जो है नाजिर के पास पूरी रकम जो है वो जमा करवाएं और नाजिर को जमा करवाने के बाद जो भी मतलब जो ज़ख्मी हुए हैं उनको फिर वो रकम जो है दे दी जाए। अच्छा उस्मान साहब, अब ये भी बताएं कि आप उस शहरी के वकील भी हैं, ज़ख्मी हुए जिस्म का कितना हिस्सा जो है वो ज़ख्मी हो गया था, अब उसकी हालत कैसी है? उनका जो हाथ था वो ज़ख्मी हुआ था, पाँव ज़ख्मी हुआ था, गर्दन ज़ख्मी हुआ था। तो चलने फिरने का तो मामला बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है, वो चल फिर सकते हैं लेकिन गर्दन ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जो है उनको पहले वो स्कूटर चलाते थे, अब वो स्कूटर नहीं चला सकते क्योंकि उनका मार्केटिंग का काम था, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। गर्दन उनकी सही से मूव नहीं कर सकती और जिस तरीके से वो एक एक्टिव जो है पार्ट अदा करते थे और बहुत सारे काम कर सकते थे, इसके इलेक्ट्रिक की पीएमटी गिरने की वजह से अब वो ये सारी चीज़ों से जो है महरूम हो गए। बहुत शुक्रिया उस्मान फ़ारूक साहब। ये जो है शहरी के वकील थे। अदालत ने 92 लाख रुपए हर्जाने का हुक्म दिया है कि इलेक्ट्रिक को और 1 माह के अंदर तमाम रकम जो है अदा करने का हुक्म दिया है। आपने शहरी के वकील की भी बातें सुनी है कि शहरी जो है आसिम मुकम्मल तौर पर वो ज़ख्मी हो गए थे और उनकी गर्दन भी जो है बात काम अब नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पर होने वाली कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्त पर बेंच की तश्कील का तनाज़े सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया। जजेस से अदालती उमूर मुअत्तल करने की इस्तदा। वकला क़यादत ने पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध बार कौंसिल के फैसले की तौसीक कर दी है। बिलाल अहमद अपडेट करेंगे। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अख्तियारात पर होने वाले कानून साजी के खिलाफ 8 रुकनी बेंच पर सिंध बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल के बाद अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी वकला हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सलीम मंगरियो, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये वकला हड़ताल क्यों की है और उनका इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। जी बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है। जी आपकी मेहरबानी। ये पाकिस्तान बार कौंसिल ने स्ट्राइक का ऐलान किया था जिसको सिंध बार कौंसिल ने फॉलो किया और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको फुल सपोर्ट की, क्योंकि एक ये कानूनी मसला है कि एक अभी जो बिल है वो अभी एक्ट बना नहीं है, वो प्रोमलगेट हुआ नहीं है। उससे पहले जो है एक 8 रुकनी के कंट्रोवर्शियल बेंच बना के उसको फिक्स करना जो है ये गैर मुनासिब था। हमारा यही है कि जहाँ पे भी जो है इंसाफ हो तो वो एक इंसाफ नज़र होता हो, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसा इंप्रेशन ना हो कि जी बेंच बायस्ड है। तो इसलिए पाकिस्तान बार कौंसिल ने स्ट्राइक की। सिंध हाई कोर्ट ने उसको न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि आज यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट की तमाम अदालतों में हमने उसको इन्फोर्स कराई, पूरी कैबिनेट ने, और हमने अभी प्रेस रिलीज़ भी जो है इस सिलसिले में जारी कर रहे हैं। तो मसला है कि जी 8 रुकनी एक सिलेक्टिव बेंच जो है ना वो ज़रा गैर मुनासिब है। आप सीनियरों की बेंच बना दें, 8 नंबर में बेंच बनती है, कभी भी जो है 8 नंबर के अलावा नहीं है। अब रिसेंटली आपने देखा कि कभी 6 मेंबर की बन रही है, कभी 8 मेंबर की बन रही है। तो मैं कहता हूँ जो रिवायत पहले चल रही थी उसी को फॉलो किया जाए
और सीनियरिटी जो है सीनियर जजेस हैं या तो सीनियर जजेस की बेंच होनी चाहिए। और इस सिलसिले में हमने पहले भी जो है प्रेस रिलीज़ें जारी की और रेजोल्यूशंस भी पास की कि जी ये जो फिक्सेशन ऑफ केसेस का मामला होता है इसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी हो और वो हर केस के अंदर अप्लाई की जाए। ये नहीं है कि एक केस के लिए एक तरह का बेंच हो, दूसरे केस में दूसरे तरह का बेंच हो, तो वो गैर मुनासिब है। और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने पहले मुतालबे पे कायम है कि जी जब भी बेंचेस बनाई जाएं उसके लिए एक प्रॉपर वाज़े पॉलिसी होनी चाहिए ताकि उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी या कोई गलत इंप्रेशन न जाए। जी, आज सिंध हाई कोर्ट में मामूल के मुताबिक न सिर्फ वकला थे बल्कि साइलिन भी थे। ताहम जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल हुई और उसका ऐलान हुआ, वकला क़यादत उसके बाद जजिस के पास गई कमरा अदालत में और उनसे रिक्वेस्ट की गई। ताहम जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, उन्होंने फौरी तौर पर समातें मुलतवी करने या अदालती कार्रवाई मुअत्तल करने से इनकार किया। ताहम जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और दीगर जजिस उठकर चैम्बर्स में चले गए और जो सिंध हाई कोर्ट में जो केसेस थे मामूल के मुताबिक उन्हें मुअत्तल कर दिया गया और हंगामी जो केसेस है वो जजिस अपने चैम्बर में कर रहे हैं। अंदरूनी मुल्क चलाई जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। आज भी कुछ गाड़ियां ताखीर से कराची पहुंच रही हैं। कराची आने वाली 5 गाड़ियां ताखिर का शिकार हैं। कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 26 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 47 मिनट, कुराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा 11 मिनट और पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 25 मिनट ताखिर का शिकार है। अब बात करें मौसम की तो शहर कायद में गर्मी ने डेरे डाल लिए। आज शहर का मौसम गर्म रहने का इम्कान है लेकिन समंदरी हवाएं बहाल हो गई। कराची इन दिनों गर्मी की लपेट में है। आज भी शहर का मौसम गर्म और मतला साफ रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर आइंदा 2 रोज़ तक गर्मी की लपेट में रहेगा, जबकि आज शहर में समुद्री हवाएं बहाल हो गई हैं, जिसकी वजह से शहर की शाम खुशगवार होगी। सदर तारिक रोड ट्रेड अलायंस अलियास मेमन ने मार्केटों में पुलिस की नफरी कम होने का शिकवा भी कर दिया है। उन्होंने बाजारों में खातीन पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, कराची में डाकू राज तो बरकरार है और साथ ही साथ अगर तिजारती मराकज़ की बात कर ली जाए तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियों को टॉप गेयर लग जाता है, लेकिन ताजिर बरदरी को सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलियास मेमन के साथ जो सदर तारिक रोड ट्रेड अलायंस है। लेडीज़ IG से मेरी बात हो गई नफरी का बहुत बड़ा फुकदान है। ना लेडीज़ नफरी है ना जेंट्स नफरी है। नफरी की वजह से कल जो है 5 मोटरसाइकिलें यहाँ से चोरी हुई हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हो सकती है। हमारी कैंप पे बताया लिखी हुई हमारे कैंप में हमारी मोटरसाइकिल चोरी हुई है। 24 से ज़्यादा मोबाइल छीने गए, यहाँ पे मोबाइल छीने को चोरी करे हुए हैं। कुछ डॉलमा मॉल के अंदर और कुछ यानी कि सामने जो मोबाइल छीन, वो भी हमारे पास कंप्लेन आई है। और गाड़ियों में से सामान निकला है, शीशे तोड़ के सामान निकला ही है। जब तक नफरी नहीं होगी, जब तक पुलिस वाले गर्ज नहीं करेंगे, जब तक ये कामयाब होने वाला नहीं। उसमें रेंजर्स को भी साथ में खड़ा होना चाहिए और लेडीज़ नफरी बहुत ज़रूरी है। इससे औरतें पर्स वगैरह मोबाइल वगैरह ये औरतें निकाल रही हैं। पिछले साल भी इसी तरह हुआ था, हमने औरतों को पकड़ा था और पुलिस थाने में जाकर उनसे बरामद भी हुई थी। इसी साल नफरी पुलिस नहीं है, नफरी बहुत कम है। मैं एडिशनल से अपील करता हूँ, IGC इनसे बोलता हूँ खुदा का वास्ते नफरी हमें दें। तारिक रोड हब है, कराची का तारिक रोड हब है। अगर इस हब को नफरी नहीं जाएगी तो बहुत ज़्यादा अब खुद भी आ गए IG साहब आकर खुद चेक करें, एडिशनल आएगा कि खुद सिविल वर्दी में आकर चेक करेंगे तारिक रोड में क्या पूछ। इलियास मेमन ने यह बड़ा मुतालबा कर दिया। उनका ये कहना है कि मार्केट में सिक्योरिटी की नफरी ना होने की वजह से चोरी और शीना जब्ती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। उनका ये कहना है कि साथ साथ पुलिस की नफरी बढ़ाने के साथ रेंजर्स की नफरी को भी बढ़ाया जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। जी, कराची से लाहौर और दीगर शहरों को रवाना होने वाली बेशतर ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल हो गई। महकमा रेलवे ने रश के बावजूद सैलाब के बाइस बंद होने वाली ट्रेनें नहीं चलाई। बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से शालीमार एक्सप्रेस को जो है वो चलने का उसके ऐलान कर दिया गया है। ये भी बताया गया है कि शालीमार एक्सप्रेस यकूम मई से चलेगी, लेकिन मुसाफिरों की अगर देखी जाए कि तादाद क्या होगी तो ईद से पहले रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो महकमा रेलवे को ऐलान जो है वो ईद से कबल करना चाहिए था, चाहे वो कोई भी ट्रेन चलाती है। अलबत्ता कराची से लाहौर के दरमियान चलने वाली एक्सप्रेस शालीमार एक्सप्रेस जो है वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो स्टार्ट होगी यकूम मई से। दीगर गाड़ियाँ जिनमें
में बात करें अगर कौन कौन सी गाड़ियाँ ताहाल जो हैं वो नहीं चली हैं सैलाब के बाद से, यानी कि 8 माह गुजर गए लेकिन कुछ गाड़ियाँ अभी भी नहीं चलाई गई हैं। उनमें शाह हुसैन एक्सप्रेस है, बुलान मेल है, इसके अलावा जो है अवाम एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़करिया, सर सैयद एक्सप्रेस ताहाल जो है वो मुअत्तल हैं। और वज़ीर रेलवे ये कहते हैं कि इनको मरहलावार चलाएगा जाएगा, जबकि अभी इनकी जो है वो तलब ज़्यादा थी। उसकी वजह ये है कि रिजर्वेशन जो है ईद के हवाले से तकरीबन कंप्लीट हो गई है और वो गाड़ियाँ जो कि रवाना हो रही हैं वो अब मुकम्मल तौर पर फुल हैं। यही वजह है कि महकमा रेलवे को ईद स्पेशल ट्रेन्स जो हैं वो चलाने का उन्होंने ऐलान किया है। तो वो गाड़ियाँ जो कि बंद हैं उन्हें चलाया जाना चाहिए था, क्योंकि ये अवामी और वक्त की ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महकमा रेलवे ने अगर ये गाड़ी चलाई है जो कि कराची से लाहौर के दरमियान चलती है, तो इनको यहाँ से अवाम एक्सप्रेस भी चलानी चाहिए थी, जो कि ज़्यादा तवील सफ़र करती है और हर स्टॉप पर जो है वो रुकती है। लेकिन चूँकि महकमा रेलवे का इस हवाले से अभी तक कोई प्लान नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि जी इनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार जो है वो चलाने की कोशिश की जाएगी। तो अवाम का जो मुतालबा है वो यही है कि जो बंद गाड़ियां हैं उन्हें भी ईद से कबल ही चलाया जाना चाहिए था, क्योंकि अमूमन जो लोग अपनों के साथ ईद मनाने के लिए कराची से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना होते हैं वो रज़ा की वजह से परेशान हैं। जी, महकमा स्कूल तालीम में अंधेर नगरी चौपट राज सामने आ रहा है। महकमा स्कूल तालीम ने चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बगैर 18 ग्रेड की डेप्यूटी डायरेक्टर को जो है तबादला कर दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो। आज़ाद, आगाह कीजिएगा कि किस तरह चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात को इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये मामला महकमा स्कूल तालीम का है, जहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज जारी है। महकमा स्कूल तालीम में चीफ सेक्रेटरी सिंध के इख्तियार का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इंतजामी अहदों पर चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बगैर तैनाती की गई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन निजी स्कूल हैदराबाद नुसरत परवीन सैतो का तबादला करके उनको 19 ग्रेड की पोस्ट पर डायरेक्टर टेक्निकल टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात कर दिया गया। महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर 3 सुमरों की दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन को खुफिया रखा और तकर्र तबादले के मामले पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो है बेखबर रखा गया। इस हवाले से 18 ग्रेड की पोस्ट पर जो है तकर्र तबादले का चीफ सेक्रेटरी जी, सदर तबादले कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। एक साल से जारी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ने मईशत पर शदीद मनफी असरात मुरतब कर डाले हैं। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। जी, देखा जाए माशी अदद-ओ-शुमार है, गाड़ियों की फ़रोख्त अगर फरवरी के मुकाबले मार्च में देखा जाए उसमें 61% का इजाफा हुआ है, लेकिन मार्च 22 के मुकाबले मार्च 23 में देखा जाए उसमें जो वही 66% की कमी है। क्या वजूहत हैं, आगे चलकर क्या देखा जा रहा है? जो ऑटो सेक्टर के जो माहिर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मशहूद साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, सूरत हाल तो बड़ी संगीन है। अभी हम मंथ टू मंथ देख रहे हैं, तो आपने कहा कि मंथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियसली आप देख लें जुलाई टू आपका मार्च यानी कि 9th मंथ आपके पास हो गए, तो इसमें तकरीबन आपने 1 लाख की गाड़ियाँ बनाई, जो लास्ट ईयर आपने 200+ समथिंग बनाई थी। मेरा ये कहना है कि ये 45% आपकी सेल रह गई है, यानी कि 55% आपकी सेल निकल गई है। ये बड़ा चैलेंजेबल है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि यार, एक तो आपकी सबसे बड़ी चीज़ जो पिछले 12 मंथ्स में हमने देखी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो कि नहीं हो पा रही है। लोग कंफ्यूज हैं, डिसीशंस नहीं ले पा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी को हिट हो रहा है। तीसरी चीज़, आपका डॉलर आपका इम्पैक्ट रहा, फिर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। यानी कि इस तमाम फैक्टर्स को आप मिलाएं तो इसमें तमाम इंडस्ट्रीज, उसमें जो मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज़ है कहलाई जाती है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, तो उसको उस तरह से केयर नहीं किया गया, तो ज़ाहिर है ये डिक्लाइन है। तो ये जो कंटिन्यूटी रहती है, और ये अगर मैं कहता हूँ कि 45% और बिलो हो जाता है, अगर हमारा 40% या 35%, ऐसी सिचुएशंस में दिसंबर तक आप हमेशा कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। अब ये ख़तरा है कि आपके पास इंटरप्रेन्योर्स वो ख़त्म हो जाएंगे। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे शदीद कंसर्न दिखाए जा रहे हैं कि अगर रवा माली साल 9 माह की बात की जाए तो अभी भी जो ऑटो सेक्टर की फ़रोख्त है वो 60% गिरी हुई है, और ये कंसर्न देखे जा रहे हैं कि जो अब बाकी 3 माह जो रह गए उस पर क्या होगा। और यहाँ पे सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, रुपये की कदर में गैर मुस्तहकम, और जो हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऑटो सेक्टर की मुश्किलात को हल करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। गवर्नर सिंध 22वें सहरी पर 3 मकामात पर पहुंच गए और आवाम में घुल मिल गए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि IG सिंध और MD वाटर बोर्ड को इनकी कोऑर्डिनेशन में देने का कोई जवाब नहीं मिला।
शहरियों ने इनके साथ सेल्फियां भी लीं और अवामी गवर्नर के नारे भी लगाए। गवर्नर सिंध का कहना था सब तनकीद कर रहे हैं लेकिन मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं लोगों में इसी तरह ही घुलता मिलता रहूंगा।